समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। ये मुलाकात कोलकाता के नबन्ना स्टेट सचिवालय में हुई और करीब 40 मिनट तक चली। इस दौरान अखिलेश यादव बीजेपी पर हमला करते हुए नजर आए और ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी की राजनीतिक आक्रामकता का मुकाबला अगर किसी नेता में है तो ममता बनर्जी में है। हालांकि इस मुलाकात को सियासी चश्मे से बेहद बारीकी से देखा जा रहा है। आखिर क्या है इस मुलाकात के सियासी मायने और 40 मिनट तक देश के दो बड़े नेताओं के बीच क्या क्या बातचीत हुई, इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सर्वजीत जायसवाल। कोलकाता के राज्य सचिवालय नबन्ना में देश के दो बड़े विपक्षी नेताओं के बीच एक मुलाकात होती है। ये मुलाकात करीब 40 मिनट तक चलती है, जिसमें अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी और लोकसभा सांसद डिंपल यादव भी मौजूद रहती हैं। इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव कहते हैं कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में समाजवादी पार्टी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है, क्योंकि देश में बीजेपी के हमलों का जवाब देने का साहस और क्षमता किसी के पास है तो वो सिर्फ दीदी में है। अब यहीं से शुरू होती है इस खबर को लेकर सियासी चर्चा की कहानी। दरअसल बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कोलकाता पहुंचना राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। सपा प्रमुख और ममता के बीच इस मुलाकात को विपक्षी एकजुटता और एसआईआर के खिलाफ साझा रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा अखिलेश के द्वारा चुनाव आयोग और भाजपा को घेरना कहीं न कहीं ये दिखाता है कि दोनों नेता एसआईआर की पिच पर बराबर की बैटिंग करने वाले हैं, क्योंकि आने वाले समय में पहले बंगाल फिर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव राज्य के साथ केंद्र की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस मुलाकात के बाद अखिलेश ने कहा कि एसआईआर के नाम पर देश भर में मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या पश्चिम बंगाल, हर जगह वोटर्स को वोट देने से अलग अलग किया जा रहा है। मतदान के अवसर बढ़ाने के बजाय लोगों को सूची से बाहर करने की कोशिश हो रही है। सभी विपक्षी दल इस साजिश का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर के जरिए रची गई रणनीति सफल नहीं होगी। इस दौरान अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की तकनीकी तैयारियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा डिजिटल इंडिया की बात तो करती है, लेकिन चुनाव आयोग अपने सॉफ्टवेयर और ऐप को ठीक से समझ नहीं पा रहा। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रवर्तन निदेशालय पहले भी ममता बनर्जी से हार चुके हैं और आगे भी हारेंगे। वहीं बंगाल में भाजपा फिर से हारेगी। तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी सलाहकार संस्था आईपेक पर ईडी की छापेमारी का हवाला देते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि ईडी पहले दीदी से हार चुकी है और अब फिर हार गई। दीदी ईडी की पेन ड्राइव लेकर आई, भाजपा उस पेन ड्राइव को कभी नहीं भूल सकती। अब इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चा भी तेज है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अखिलेश यादव का कोलकाता दौरा केवल पारिवारिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि एसआईआर को लेकर जिस तरह से विपक्षी दल चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उसमें ये मुलाकात 2026 के बंगाल चुनाव और 2029 में होने वाले लोकसभा की राष्ट्र राजनीति के लिहाज से अहम मानी जा रही है। एसआईआर के मुद्दे पर पहले ही तृणमूल कांग्रेस खुलकर विरोध जता चुकी है और अब समाजवादी पार्टी का समर्थन इस लड़ाई की धार को और तेज करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा ऐसा भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में विपक्ष इस मुद्दे पर संयुक्त आंदोलन या साझा रणनीति भी बना सकता है। वैसे आपकी क्या राय इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और द हिंदी टॉक को सब्सक्राइब करने के साथ हमारे बाकी प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और इंस्टा को भी फॉलो जरूर करें।